नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बिजली संकट से परेशान ग्राटनहल्ला के लोगों का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी। तुलैल वैली के ग्राटनहल्ला गांव के लोगों ने संबंधित विभाग की कार्य प्रणाली पर गहरा नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी इलाके में डीजी जनरेटर सेट को इंस्टॉल और चालू नहीं किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बिजली व्यवस्था की बदहाल स्थिति अब असहनीय हो चुकी है। शाम और रात के समय लगातार बिजली संकट के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई, मरीजों के इलाज, बुजुर्गों की देखभाल और रोजमर्रा के कामकाज पर गंभीर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग और जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही और गंभीरता की कमी के कारण समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए एसडीएम गुरेज, तहसीलदार तुलैल और डीसी बांदीपोरा से अपील की है कि जनरेटर सेट को बिना किसी और देरी के चालू कराया जाए। लोगों ने कहा कि बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है और प्रशासन को इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 3 दिनों के भीतर डीजी जनरेटर चालू नहीं किया गया तो वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने और मुख्य सड़क जाम करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। साथ ही प्रशासन से जल्द समाधान निकालकर क्षेत्र की परेशान जनता को राहत देने की मांग की गई है। मेरा नाम इरशाद अमर लोन है। मैं ग्राट नाला में रहता हूँ। पिछले कई सालों से ये जनरेटर यहाँ पर पड़ा है। अगर गवर्नमेंट ने ये जनरेटर हमारे ग्राट नाला गाँव को वक़्फ़ किया है, लेकिन इसको अभी तक इंस्टॉल क्यों नहीं किया गया है? इसमें जगह की प्रॉब्लम है या क्या है, वो हमें बताए। यहाँ पर हमारी जगह भी काफ़ी मौजूद है। अगर वो जनरेटर इंस्टॉल करना चाहेंगे तो अगर या कहीं किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर दिया गया है, आखिर वो काम क्यों नहीं कर रहा है? अगर वो ये कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? यहाँ अगर हम कहीं दशकों से देख रहे हैं, बिजली के बगैर ही हम बिजली बिल अदा कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर देखेंगे तो हमें यहाँ पर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो इस प्रॉब्लम का ये बड़ी ये मुसीबत का सामना कर रहे हैं बिजली का। जी बिल्कुल, हमने कई बार एसडीएम साहब, तहसीलदार तुलैल और एमएलए गुरेज नजीर अहमद के सामने कई बार लाए और हमने तहसीलदार तुलैल साहब को यहाँ पर लाकर इसको ये अच्छी तरह से दर्शन भी करवाया कि जनरेटर किस हालत में कई सालों से यहाँ पर पड़ा है। रोड के साइड पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। यहाँ ये बारिश से भी कोई इसका प्रोटेक्शन नहीं हुई है और यहाँ पर अगर ये खराब हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? हमारा यही मौक़िफ़ रहेगा। अगर इसको फौरी तौर इंस्टॉल नहीं किया गया तो हम रोड पर आएंगे। हम अपनी तरफ से ये भरपूर कोशिश करेंगे। हम धरना देंगे, पूरी तरह से हम रोड ब्लॉक करेंगे। हम जितना हो सके इसको जल्दी से जल्दी इंस्टॉल किया जाए। मेरा नाम नजीर अहमद लोन, मैं ग्राट नाला का रहने वाला। मसला ये हुआ कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर में ये जनसेट यहाँ लाया गया। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट से पूछा कि अब कब इंस्टॉल होगा। उन्होंने बताया कि हम अब टेंडर कर रहे हैं तो जल्द ही 10-15 दिन के अंदर आपका ये जनसेट चालू होगा। उसके बाद करते करते दिसंबर तक बारी आ गई। तो फिर हमने फ़ोन किया पीडीडी डिपार्टमेंट को। वहाँ से एग्जाम ने बताया कि यहाँ हमने 2 बार टेंडर निकाला मगर कोई ठेकेदार टेंडर डालने के लिए नहीं आया। तो फिर उसने कहा कि अगर आपके वहाँ कोई ठेकेदार है तो उसको लेकर आना। फिर मैंने यहाँ बड़ो गांव का एक ठेकेदार था, उससे कांटेक्ट किया। उसने बताया कल तैयार हो जाओ, हम जाएंगे। फिर सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पर जाके उन्होंने किया है 1 क्लास ठेकेदार टेंडर। क्या 1 क्लास विद टेक्निकल। तो वो तिलेल गुरेज के अंदर एक है अछूरा का, मतलब 2 लाख या 2.5 लाख का काम में वो 1 लाख ठेकेदार कहाँ आएगा यहाँ? ये है कोई कारसानी है डिपार्टमेंट की, मतलब इसके पीछे कोई राज है। तब से आज तक पड़ा है। उसके बाद गुरेज साहब ने कुछ किया तो वो मजगून का एक ठेकेदार को ठेका मिला। वो आया यहाँ, जगह भी देखा, वो मशीन भी लाया, बोला मैं कल काम शुरू कर रहा। उसके बाद आज तक उसको हमने कभी नहीं देखा। फिर हमने डिपार्टमेंट को फोन किया, बोला उसे काम क्यों नहीं किया? हमने टेंडर किया है। फिर जनवरी महीने में मुझे बैंक में मिला वो ठेकेदार। मैंने उससे पूछा क्या किया आपने, क्यों नहीं किया काम? बोला किसने बताया? मैंने वो टेंडर वापस किया तो मैं काम नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट ने आपको गलत बताया है। फिर जब अप्रैल में हमने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला जो पिछले साल पैसा आया था
वो ठेकेदार ने काम नहीं किया, वो लेपस हुआ है। अब अगले साल तक इंतजार करो, नए बजट तक। ये डिपार्टमेंट की कोई चालाकी है, इनका पता नहीं क्या मकसद है, इसके पीछे क्या राज है। हम गाँव वाले पूरे 2 गाँव गुफा अंधेरे में है, तो इसलिए इसका कौन जिम्मेदार है? रोड में फेंका हुआ है ये 2 साल से, पिछले अक्टूबर से। यहाँ कोई गाड़ी टक्कर मारेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? कल हमें भुगताना है, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी गाँव वालों के खिलाफ, इसका जिम्मेदार कौन है? हमने कई बार तहसीलदार साहब से भी यहाँ रिक्वेस्ट की, उसको कल भी यहाँ हमने लाए थे इस बात पर। उन्होंने फोन किया पीडी डिपार्टमेंट को, एग्जाम को, उसने बोला 1 हफ्ते तक मैं देखूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? तो अगले 3-4 दिन तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम सब बच्चे औरतें बुजुर्ग रोड पर आएंगे। अगर कुछ भी हो जाए, इसके जिम्मेदार होंगे पीडीपी डिपार्टमेंट और एसडीएम गुरेज, तहसीलदार तिलेल। जो इसके पीछे ये मकसद क्या है वो पता हमें लगनी चाहिए, इसका मकसद क्या है।